Hey everyone, my name is आस्था चौहान. Welcome to the Career Kick JEE. इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे मणिपाल काउंसलिंग के बारे में. कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो मणिपाल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, फी पेमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे. मणिपाल ने अपना खुद का ब्रोशर भी प्रोवाइड कराया, सो हम उसी ब्रोशर के थ्रू सारा का सारा प्रोसेस देख रहे होंगे. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. तो मणिपाल काउंसलिंग आपकी टोटल ऑनलाइन होती है. ये 4 इंस्टीट्यूट है जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. फर्स्ट आपका मणिपाल ही हो गया, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT. सेकेंड आपका सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम. मणिपाल यूनिवर्सिटी ये जयपुर में लोकेटेड है. एंड लास्ट है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर. ये बैंगलोर में है, नया बना है, IT हब है, सो ये भी अच्छा कॉलेज है. सो नेक्स्ट जल्दी से डिस्क्लेमर देखते हैं. इसमें आपका मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट MET 2023 की रैंक के बेसिस पर ही आपका पूरा का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस होता है. नेक्स्ट अगर हम देखें सो ये इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. हमने अभी स्टार्टिंग में देख लिया था. यहाँ पर आपको डिटेल में दे रखा है कि कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल है कौन से इंस्टीट्यूट में. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें देखना है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपका 4 इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, मणिपाल, सिक्किम, जयपुर एंड बैंगलोर. अगर हम देखें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलाइजेशन में, तो ये मणिपाल, सिक्किम, जयपुर में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ बैंगलोर में अवेलेबल है. सो सारी ब्रांच वाइज आपको यहाँ पर दे रखा है डिटेल में कौन से इंस्टीट्यूट में ये अवेलेबल है. केमिकल ब्रांचेस दे रखी हैं आपको, सिविल, कंप्यूटर बेस्ड सारी ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांचेस, सारे के सारे ब्रांचेस के बारे में आपको बता रखा है कि कौन से इंस्टीट्यूट में कहाँ पर ये अवेलेबल है. नेक्स्ट जल्दी से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं. सो यहाँ पर आपके 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश. इसके अलावा आपका एक ऑप्शनल भी होता है जो कि आप केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डोमेन से ले सकते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास PCM होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. सो इन तीनों में एटलीस्ट आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए 10+2 में. नेक्स्ट आपके काउंसलिंग राउंड्स देखते हैं. काउंसलिंग राउंड्स में आपके राउंड 1 to 3 होता है. देन आपका 4th राउंड होता है, वो होता है इंटर इंस्टीट्यूट राउंड. ये नॉर्मल 1 to 3 राउंड्स जो हैं ये हम आगे एक्सप्लेन कर रहे होंगे डिटेल में. पहले ही ज़्यादा होते थे लेकिन अब ये 3 राउंड्स हो चुके हैं. 4th में आपको बता देती हूँ इंटर इंस्टीट्यूट राउंड क्या होता है. अगर आपको कोई सीट अलॉट हो चुकी है और वो लो ब्रांच में अलॉट हुई है और किसी अपर ब्रांच में कोई सीट वैकेंट रह गई है, तो इस राउंड में वो सीट आपको मिल जाती है. नेक्स्ट यहाँ पर आपको काउंसलिंग पोर्टल के बारे में दे रखा है. ये इस लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट इनके पोर्टल पे चले जाएंगे और इसी पोर्टल पे आपकी सारी चीज़ होती हैं, जैसे कि चॉइस फिलिंग, फ़ी पेमेंट, आपका प्रोविजनल एडमिशन ऑर्डर भी यहीं पर आपको मिलता है, ऑप्टिंग आउट, विड्रॉल ऑप्शन जैसे चूज़ करने के लिए भी आपको इसी पोर्टल पे सब कुछ मिल जाता है. नेक्स्ट यहाँ पर आपको शेड्यूल दे रखा है मणिपाल काउंसलिंग का. सो फर्स्ट राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 14 जून से, जो कि 20 जून तक चलने वाले हैं. फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट आपको 22 जून को मिल जाएंगी देखने के लिए आफ्टर 8 PM. ओके, सो इसके बाद अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी होती है, देन आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट देनी होती है फ़ी की. अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाते हैं तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो होती है 10,000 रुपीज़. वो आपकी वेस्ट हो जाती है, वो आपको रिफ़ंड नहीं होगी और आपको काउंसलिंग से भी बाहर कर दिया जाएगा. लेकिन अगर आप उसके बाद भी दोबारा से सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होता है सेकंड राउंड के लिए और फिर से आपको 10,000 रुपीज़ देने होते हैं. तो सिमिलरली सेकंड और थर्ड राउंड के लिए भी यहाँ पर आपको सारी की सारी डेट्स दे रखी हैं. इन 3 राउंड्स के बाद आपका 4th राउंड इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड होता है. ये भी ऑनलाइन होता है. मैं एक बार ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड क्या होता है. अगेन मैं आपको बता देती हूँ. अगर आपको किसी लो ब्रांच में कोई सीट अलॉट हुई है और उसके बाद किसी अपर ब्रांच में कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो वो सीट आपको अलॉट हो जाती है इस राउंड में. ये राउंड सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनको ऑलरेडी सीट अलॉट हो चुकी है. इस राउंड के बाद भी अगर सीट वैकेंट्स रह जाती हैं तो एक एडिशनल राउंड होता है जो कि होता है आपका स्पोर्ट राउंड. ओके, अगर सीट अलॉटमेंट होने के बाद भी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं तो आपका स्पोर्ट राउंड होता है और इसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका काउंसलिंग प्रोसेस देखते हैं क्या होता है. इसमें ये सारे स्टेप्स होते हैं: रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, कोर्स फी पेमेंट. सबसे पहले आपका आता है रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन की आपकी 10,000 फीस होती है. आप अपना सिंपली एप्लीकेशन नंबर डाल के और
पासवर्ड डाल के यहाँ पर जो है लॉगिन कर सकते हैं और अपनी जो माइनर डिटेल्स है वो अगर आप फिल कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर सीट आपको अलॉट होती है उसके बाद आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना होता है, दैट इज़ 1,65,000 रुपीज़। अगर आप ये पे नहीं करते हैं तो जो आपके 10,000 रुपीज़ है वो आपके वेस्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स वो आपको रिफंड नहीं होंगे और आपको काउंसलिंग से भी बाहर कर दिया जाएगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपकी होती है 1,60,000 रुपीज़ की। अगर आप ये पे नहीं कर पाते तो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाली फ़ीस जो है वो रिफंड हो जाती है, बट अंडर सम रूल्स। नेक्स्ट आपका है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरी की पूरी काउंसलिंग का, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपको इंस्टीट्यूट में कौन सी ब्रांच मिलने वाली है ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। सो एक बार 10,000 रुपीज़ का जो रजिस्ट्रेशन है वो करने के बाद आप अपने चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और एटलीस्ट एक प्रीफ्रेंस आपको रखना होता है। उसके बाद आप मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीफ्रेंस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि किस ऑर्डर में आपको जो है आपकी चॉइस फिलिंग करनी है। सो चॉइस फिलिंग से रिलेटेड या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, क्वेरी आ रही है, आप हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं थ्रू दी नंबर ऑन दी स्क्रीन। प्लस हमने एक फॉर्म भी अवेलेबल कराया है इन द डिस्क्रिप्शन, अगर आप उसको फिल कर देंगे तो हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स आपको खुद रीच आउट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका होता है चॉइस फिलिंग इन सब्सिक्वेंट राउंड्स। तो इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हो चुकी है ऑलरेडी और वो अपनी इंस्टॉलमेंट फ़ीस भी देख चुके हैं, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट दोनों पे कर चुके हैं, तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड में अपडेट हो जाएंगे, यानी कि वो अपनी सीट अपग्रेड कराने के लिए नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्टर किया था और कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है वो भी नेक्स्ट राउंड में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट राउंड में आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपनी चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, और चॉइस फिलिंग करने के बाद उसको आप अपडेट कर देंगे तो आपके चेंजेस जो है वो अपडेट हो जाएंगे। अगेन यहाँ पर सीट अलॉटमेंट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। 10,000 रुपीज़ आपका रजिस्ट्रेशन फीस होता है। अगर आपको एक बार सीट अलॉट हो जाती है तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 1,65,000 रुपीज़ देने होते हैं। अगर आप वो नहीं दे पाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है और आपकी जो 10,000 रुपीज़ है वो भी रिफंड नहीं होते हैं। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपको 1,60,000 रुपीज़ देने होते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,65,000 रुपीज़ एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1,60,000 रुपीज़। नेक्स्ट आपका होता है फ़ी पेमेंट ऑप्शन। सो यहाँ पर आपके कौन कौन से फ़ी पेमेंट के ऑप्शन है वो देखते हैं। फर्स्ट है आपका ऑनलाइन पेमेंट, यानी कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इजी होता है ये। एंड नेक्स्ट है आपका NEFT पेमेंट। आप अगर इन केस नेट बैंकिंग नहीं कर पाते हैं तो आप NEFT पेमेंट कर सकते हैं। उसकी सारी डिटेल्स भी अवेलेबल यहाँ पर कराई गई है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप फर्स्ट पेमेंट को ही प्रीफरेंस दें। नेक्स्ट आपको प्रोविजनल एडमिशन ऑर्डर होता है। ये आपको सीट अलॉटमेंट होने के बाद और फर्स्ट एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट फ़ी पेमेंट होने के बाद ही आपको मिल जाता है, यानी कि आपका जो एडमिशन है वो फाइनलाइज हो गया है, कंफर्म हो चुका है। वेट लिस्ट क्या होता है यार, जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सीट अलॉट होने के बाद, वो स्टूडेंट्स वेट लिस्ट में आते हैं। प्लस जिनको अलॉट नहीं हुई है और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स भी वेट लिस्ट में आते हैं। नेक्स्ट आपका होता है ऑप्ट आउट ऑफ काउंसलिंग ऑप्शन। अगर आप इसको चूज़ करते हैं दैट मीन्स अब आप काउंसलिंग से बाहर उठ चुके हैं, आपको एक सीट अलॉट हुई है, आप उससे सेटिस्फाई हैं, तो आप ऑप्ट आउट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपकी सेटिस्फाइड ब्रांच मिल गई है, अब आप और पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो आप ऑप्ट आउट ऑप्शन चूज़ करेंगे। इन केस अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है और आप फिर ऑप्ट आउट ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपका जो 10,000 रुपीज़ है वो आपको रिफंड हो जाता है। नेक्स्ट विड्रॉल आपका बताया गया है। नेक्स्ट विड्रॉल बताया गया है, अगर आप विड्रॉल करते हैं सीट अलॉटमेंट होने के बाद, तो अगर क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आप विड्रॉल कर लेते हैं तो आपको रिफ़ंड हो जाता है अकॉर्डिंग टू द UGC रिफ़ंड पॉलिसी। और अगर एक बार क्लास स्टार्ट हो जाती है आप उसके बाद विड्रॉल करते हैं तो आपके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं उसमें। फोरफिट ऑफ वेट लिस्ट डिपॉजिट ये वही है कि अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने में फेल हो जाते हैं तो आपके जो 10,000 रुपीज़ हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, वो आपको रिफंड नहीं होंगे। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं वो दे रखा है। 10th स्टैंडर्ड मार्क कार्ड, 12th स्टैंडर्ड की आपकी मार्कशीट, ट्रांसफ़र स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट यानी कि आपका TC, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। इन केस अगर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पे वो अवेलेबल नहीं है, मतलब वो मेंशन नहीं है, तो आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट, पैन कार्ड ऑफ द पेरेंट्स,
2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये आपकी रीसेंट होनी चाहिए, और कॉपी ऑफ ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने OCI या PIO कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है। तो यहाँ पर मणिपाल काउंसलिंग से रिलेटेड आपको सारी डिटेल मेन इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। इनके ब्रोशर में जो भी मेन डिटेल्स थी वो आपको एक्सप्लेन कर दी गई है। सो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, ये काउंसलिंग रिलेटेड या फिर कट ऑफ से रिलेटेड सारी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, किसी भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम है, अगेन आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू दी नंबर ऑन दी स्क्रीन। प्लस हमने फॉर्म भी अवेलेबल करा है इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसको भी फिल कर सकते हैं।